गाइस, आपने यहाँ तक तो वीडियो देखा ही था। कल मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था और कल मेरे वीडियो में आवाज़ थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वज़ह से मैंने उसे री-अपलोड किया है और जब मैंने री-अपलोड किया है तब आप लोगों ने उसे ज़्यादा देखा नहीं है। तो जाके देखिएगा कि मैं कैसे पहुँची और क्या-क्या समस्या का जो है हम लोगों को सामना करना पड़ा यहाँ तक आने में। तो मैं आई हूँ अपने देवर की एंगेजमेंट में और ये लड़की वालों की तरफ से सारा अरेंजमेंट था। तो हम लोग जब पहुँचे हैं उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर आए नाश्ता वग़ैरह करने के लिए। तो अभी तैयार नहीं हुए हैं, जैसे आए हुए थे हम सभी लोग, पूरा परिवार हमारा बैठा हुआ है। तो हम सभी लोग जब आए हैं तभी थोड़ी देर रेस्ट किया, मतलब बैठे, क्योंकि गाड़ी से निकले और मिठाई आई, पानी पिया। उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं नाश्ता करने। नाश्ते में भी बहुत सारी वैरायटी थी, जो कि हम लोगों ने खाई और खाना, नाश्ता सब कुछ A1 था, बहुत टेस्टी बना था। ये हमारे दोनों देवर जी हैं और एक देवर जी की मेरी शादी है, मतलब सगाई है आज, तो वो तो मैं अभी बाद में दिखाऊँगी, अभी आप इन दोनों से मिल लीजिएगा। और अब हो गई हूँ मैं तैयार एंगेजमेंट के लिए, तो आप देख सकते हो आज रिंग सेरेमनी है और साथ ही साथ गोद भराई भी होगी, तो वो मैं अगला पार्ट में शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं अपनी भांजी से कह रही हूँ कि इस तरीके से वीडियो शूट करो मेरा। वैसे कैसी लग रही हूँ बताओ? ये साड़ी अमेज़न की है और मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी तक इसका ब्लाउज़ नहीं स्टिच कराया था, फाइनली मैंने करा लिया। और मेरी नथ कैसी लग रही है बताओ? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से किसी एक को अच्छी नहीं लगी है, कमेंट आया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कोई भी आर्टिफ़िशियल चीज़ें नहीं पहनी है, सब गोल्ड का पहना है। पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था, लेकर तो आई थी मैं आर्टिफ़िशियल वाला नेकलेस, आर्टिफ़िशियल के इयररिंग्स, लेकिन मेरा मन नहीं किया, फिर मैंने गोल्ड वाला ही पहना अपना और मुझे ये सही लग रहा था। सिंपल सोबर सी थी और बढ़िया लग रहा था। यहाँ पर सारी चीज़ें लगा दी गई हैं। सबसे पहले होगा जो वो होगा क्या बोलते हैं उसको, जब हम पक्का करते हैं ना रिश्ता, पक्कियात बोलते हैं। हमारे यहाँ इसे बरिच्छा बोलते हैं। कहीं-कहीं पक्कियात बोलते हैं, कहीं-कहीं बरिच्छा बोलते हैं। तो यहाँ पर वही पक्कियात और बरिच्छा हो रही है। लड़की वालों की तरफ से ये सारा सामान लगा हुआ है। यहाँ मैं बैठी हूँ, मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई है और पीछे का पंडाल देख सकते हैं। डेकोरेशन एक नंबर थी गाइस, बहुत सुंदर सजा था। काफ़ी स्पेस था इस एरिये में, बहुत मज़ा आया सच में। हर चीज़, व्यवस्था वगैरह हर चीज़ देखकर दिल खुश हो गया और ये मेरे देवर जी बैठे हुए हैं। मैं आपको बाद में दिखाऊँगी अच्छे से मेरे देवर जी कैसे लग रहे हैं। और ये देखिए ड्राई फ्रूट के बॉक्सेस, फल, मिठाई, कपड़े, जो भी चीज़ें हैं मतलब वो लगी हुई हैं और कान्हा जी भी बैठे हुए हैं, सामने विराजित हैं और उनकी उपस्थिति में सारी चीज़ें होंगी, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और सबसे पहले पक्कियात होगी, तो हमारे जो सबसे बड़े ताऊ जी हैं, मेरे ताऊ ससुर जी, उनको बिठाया गया है, वो घर के सबसे बड़े सदस्य हैं, तो उन्होंने ही ये सब कुछ किया है। और ये लड़की के दादाजी हैं आई थिंक्स, या ताऊ, मुझे ज़्यादा नहीं पता है इनके बारे में, लेकिन हाँ, बड़े हैं घर के ये भी, तो इन्होंने ही किया है सब। तो जैसे होता है पक्कियात में जो भी चीज़ें दी जाती हैं, इस कपड़े के अंदर ड्राई फ्रूट होंगे, बतासे होंगे, पैसे होंगे, कुछ तो होगा, वो सारी चीज़ें हैं। मैं तो बस बैठ के दूर से देख रही थी। मेरी वीडियो पता है कौन बना रहा है? मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। और मैं तो मोबाइल लिए बैठी थी, उन्होंने बोला कि लाओ प्रियंका मैं बनाता हूँ, यहाँ मैं ऊपर बैठा हूँ ना कुर्सी पे, तो मैं पूरा कैप्चर करता हूँ। तो उन्होंने ही ये सब कुछ शूट किया। यहाँ पे रिश्ता पक्का होने की खुशी में देखो मिठाई खिलाई जा रही है। वैसे तो जब घर आए थे तो रिश्ता पक्का हो ही गया था, लेकिन एक होती ना रस्म की जाती है, तो उस रस्म के हिसाब से रिश्ता ये है पक्का हो रहा है, पक्कियात हो गई है। तो यहाँ मिठाई खिलाई जा रही है। अब एक-दूसरे को मिठाई खिलाने के साथ-साथ गले लगेंगे और ये रिश्ता है वो पक्का हुआ और एंगेजमेंट भी करनी है। भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छा गया और खूब फ़ोटोज़ खींच रही थी, वीडियोज़ बन रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और मतलब पूरा जो माहौल था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। एक चीज़ और मैं बताऊँ, विंटर्स हैं तो सच में मज़ा आया। गर्मी होती ना तो बहुत दिक्कत होती, इतनी भीड़ में बैठना या फिर डांस करना या फिर हर चीज़, कपड़ा, मेकअप, सब चीज़ों में दिक्कत।
ऐसे मौसम था ना कि ना ज़्यादा ठंड थी, ना ज़्यादा गर्मी। हाँ, ये है कि एक-एक स्वेटर शॉल लपेट लो उतना ही था, लेकिन ना ऐसे में फ़ैशन ज़्यादा ज़रूरी रहता है तो हम लोग सब लोग बिना स्वेटर के ही थे, बाद में शॉल लपेट ली थी। तो यहाँ पे मेरे ताऊ को कपड़े दिए गए थे उन्हीं उन्हीं के लिए और बस यहाँ पे सारा चीज़ें जो है वो हो गया है, सारा रिश्ता जो है पक्का हो गया है। अब जो है सारा सामान उठाकर रूम में लेके जाएँगे। मेरे हस्बैंड और भी लोग हैं यहाँ पर, छोटे देवर जी वग़ैरह वो सब लेके जाएँगे मिलके और उसके बाद यहाँ पर अब गोदी का सामान लगेगा जो हम लोगों की तरफ से आया है, गोद भराई होगी। लेकिन उससे पहले होगी रिंग सेरेमनी जिसके लिए स्टेज अलग बना हुआ है, तो हम लोग अब स्टेज पे जाएँगे। तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इस बीच में ना ये सामान जब रखने गए थे ना तब मैं भी चली गई थी रूम में क्योंकि मैं मम्मी के लिए अपनी सासू माँ के लिए एक साड़ी लेकर आई हूँ, उनकी ही पसंद की। आपको पता ही है मैं करवा चौथ पे जो भी सामान चढ़ाई थी पूजा में, वो सास को ही निकाला जाता है। तो मेरी मुलाकात अभी तक हुई नहीं, मैं इंतज़ार ही करती रही कभी तो आएँगी मेरी सास मेरे घर। लेकिन वो उनका आना ही नहीं हो पाया, यहाँ तक कि मैं सोचा था कि अभी दक्ष का जो हुआ था ना फ्रैक्चर तब आएँगी। मैंने बहुत इंतज़ार किया लेकिन वो आई नहीं थी, तो फिर अभी जब मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि मुझे लेके जाना चाहिए, वो सामान मैंने जो निकाला है उनके लिए, तो उनको देना चाहिए, तो मैं वही लेके गई थी, तो मैंने उनको रूम में दे दिया था। क्योंकि सब फिर बिज़ी हो जाते, मैं भूल जाती और मैं वापस चली आती तो फिर रह जाता मेरे पास। तो फिर मैंने वहीं पे दे दिया था जो सामान मैंने करवा चौथ पे सास का निकाला था। तो बस उसके बाद हम आ गए थे, हम लोग यहाँ हम मतलब मैं रूम में चली गई थी तो मेरे देवर जी मुझे ढूँढ रहे थे कि भाभी आ जाए क्योंकि अच्छा लगता है ना, एक ये रिश्ता ही अलग होता है ना भाभी और देवर का कि जब देवर घोड़ी चढ़ता है, देवर की शादी होती है तो भाभी का एक अलग ही वो रहता है, तो अटैचमेंट। वैसे भी मेरे देवर से मेरा अटैचमेंट बहुत अच्छा है, मेरे सभी देवरों से बहुत ही अच्छा अटैचमेंट है। और मेरे देवर जी ढूँढ रहे थे तो फिर मैं जब आई भागते हुए, फिर मैं उनके साथ स्टेज पे गई। मेरे साथ ही स्टेज पे गए देवर जी, तब तक तो जा ही नहीं रहे थे। उसके बाद हम लोग पहुँचे, फिर ये लड़की वाले आ गए हैं और लड़की भी आ गई है यानी मेरी देवरानी, मेरी होने वाली देवरानी एंगेज हो चुकी है, मेरी हो चुकी देवरानी है। थोड़ा-सा प्रोसेस और बाकी है, शादी के बाद मेरी देवरानी हो जाएँगी वो। तो गाइज़ थामिए अपने मन को, अपने दिल को, बहुत जल्द मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ अपनी देवरानी का चेहरा। तो ये देखिए हल्की-सी झलक तो देख ही ली है आपने और कुछ पिस्ता कलर का लहंगा उन्होंने पहना है और पिस्ता कलर का ही कोट मेरे देवर जी ने पहना है। सबसे ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़र्स का वो रहता है ना इसी वज़ह से लेट होता रहता है। तो यहाँ पर मेरे देवर जी ने हाथ पकड़ के उनको ऊपर लेके आए और भी बहुत अच्छा सब कुछ था। पहले रिंग सेरेमनी हुई, उसके बाद केक कटिंग भी हुआ, तो सब चीज़ें देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग ने क्या किया कि सबसे पहले रिंग सेरेमनी करवाई, उसके बाद फिर इत्मीनान से केक कट करवाया और जो लड़की की बहनें हैं मतलब मामा की लड़कियाँ या फिर चाचा की, ताऊ की लड़कियाँ, उन सब ने डांस भी किया था स्टेज पे। आई थिंक वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था क्योंकि मैं चली गई थी डीजे पे डांस करने के लिए। तो मैं बहुत जल्द दिखाऊँगी आपको कि डीजे पे मैंने हम सभी लोगों ने भांगड़े पे डांस किया था, बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे ये रही लड़की, अब इसको इनको ऊपर उठाकर लेके आ रहे हैं देवर जी मेरे हाथ पकड़ के और अब होगी रिंग सेरेमनी। तो यहाँ पर ये माला भी लेकर आई थी तो हम लोगों ने सोचा कि माला नहीं पहनाते हैं क्योंकि माला पहना देंगे तो फिर जयमाले वाला जो सिस्टम होता है ना वो तो उसका मज़ा नहीं आएगा, वो खराब हो जाएगा। तो फिर रिंग सेरेमनी कराई केवल और ये सामने का पूरा डेकोरेशन, पूरा व्यू ये सब मेरे हस्बैंड ही कैप्चर कर रहे थे दोस्तों। और मैं इतनी खुश थी कि मुझे ना कैमरा उठाने का मन ही नहीं किया। मेरा मोबाइल ना मेरे हस्बैंड के पास ही था। उन्होंने ये कब शूट कर लिया सब कुछ मुझे पता ही नहीं चला। लास्ट में जब रिंग सेरेमनी हो रही थी और मैं पास में थी देवर जी के, तो इन्होंने मुझे दे दिया था कि चलो तुम शूट करो। तो ये देखिए इस तरीके से रिंग दिखाते हुए शूट हो रहा है वीडियोग्राफी में और ये रही मेरी देवरानी।
कमेंट में लिख के बताओ कैसी लग रही है मेरी देवरानी। बहुत ही प्यारी है और उनके बाल भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। एंड गाइज ये मेरे देवर जी हैं और मेरी देवर देवरानी की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है, नजर ना लगे, टचवुड। गाइज यहाँ पर रिंग सेरेमनी होने के बाद सभी लोगों ने फोटो क्लिक कराई, जिसमें से मेरी 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 फैमिली, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, उसके बाद मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर, ये वाली फैमिली, उसके साथ ही साथ जो भी आए हुए थे सभी लोगों के साथ में ग्रुप फोटो इस तरीके से मैंने फोटो खिंचाई। मैंने अपनी ननंद और नंदोई के साथ में भी फोटो खिंचाई, अपनी भांजियों के साथ में भी फोटो खिंचाई। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, पूरे वीडियो में सिर्फ़ मेरे हस्बैंड का ही नहीं, मेरी भांजियों का फुल योगदान है इन वीडियो को बनाने में, क्योंकि कभी मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन रहता था, कभी मेरी भांजियों के पास, और मेरी भांजियों ने मेरा बड़ा ही सपोर्ट किया। एंड थैंक यू मेरी नानो मिनी, उनका नाम नानो मिनी है और बहुत ही क्यूट सी हैं। उन्होंने ही मुझे तैयार किया है, मेरा मेकअप किया है, मेरा हेयर स्टाइल किया है। वैसे कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना। फिर हुआ केक कटिंग की बारी और यहाँ पे केक कट होगा और उसके बाद ये है मेरी दोनों भांजियाँ नानो और मिनी, और ये है मेरी सबसे बड़ी ननंद राखी दीदी, जो मेरे ताऊ ससुर है ना उनकी बेटी, और ये है मेरी छोटी सी फैमिली। और उसके बाद मैंने अपने सास ससुर के साथ में फोटो खिंचाई। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, होप करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। कल मिलते हैं गोद भराई के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।